नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पहला पाठ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को पढ़ने के लिए अपन सीधा इनकी डेफिनेशन पढ़ाएं कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, इनके सब के बारे में आज अपन इसमें जानकारी देते हैं। प्रत्येक प्रकार की संख्याओं की डेफिनेशन, उनकी परिभाषा के अनुसार आपको जानकारी देते हैं कि किस प्रकार की संख्याओं को अपन क्या कहते हैं। वास्तविक संख्या हम बोले परिमेय एवं अपरिमेय, इन दोनों प्रकार की संख्याओं को मिलाकर के वास्तविक संख्या है। परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या। अब परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए हम ये कहेंगे कि इसमें पूर्णांक भी हो सकते हैं। पूर्णांक इधर पर ये कह सकते हैं P/Q के रूप में, तो P भी एक पूर्णांक होगा और Q भी एक पूर्णांक होगा। P भी एक पूर्णांक और Q भी एक पूर्णांक होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, अर्थात परिमेय संख्याओं में पूर्णांक संख्या आती है। अपरिमेय संख्या, इसमें कोई भी संख्या अपन को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। P/Q के रूप में इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब ऐसी परिमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे पाई का मान आपने देखा होगा, या दशमलव के रूप में यदि हम देखें तो 2 दशमलव, मान लीजिए 1 3 2 1 3 4 1 3 5, इस प्रकार की आने वाली संख्या जिनका कहने से दशमलव मान निश्चित ना हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से अब इधर पर देखिए, हम पूर्णांक की बात करें। पूर्णांक में दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक और दूसरा प्रकार होता है इसमें धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। अब इधर पर धन पूर्णांक को हम दूसरी स्थिति में ये बोल सकते हैं कि ये प्राकृत संख्या है। धन पूर्णांक अर्थात 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं, और इधर पर ऋण 1 से लेकर के ऋणात्मक में जितनी भी संख्याएं सभी संख्याएं आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे धन पूर्णांक प्राकृत संख्या कहलाती है। अब प्राकृत संख्या को देखिए हम, तो प्राकृत संख्या दो प्रकार की होती है। ये भी पहली होती है विषम संप्राकृत संख्या और दूसरी होती है विषम प्राकृत संख्या। संप्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या, इस स्थिति में हम ये एक बात और कह सकते हैं कि संप्राकृत संख्या प्रत्येक संख्या आपस में भाज्य होती है। कोई भी संप्राकृत संख्या ले, सभी भाज्य होती हैं, केवल दो को छोड़कर। दो को अभाज्य माना जाता है, क्योंकि दो में 2 और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। इधर पर देखें, विषम प्राकृत संख्या जो होती है उसमें भाज्य और अभाज्य दो प्रकार की संख्याएं हैं। तो यहाँ पर इसको भी हम विभाजित कर सकते हैं। विषम प्राकृत संख्या कितने प्रकार की होती है, दो। वो कौन कौन सी हैं, एक तो भाज्य और दूसरा अभाज्य। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी पूरी संख्याओं का चार्ट बन गया। इस आधार पर फिर से देखें, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की मेल से होती है। मतलब दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं सभी को हम ये कह सकते हैं कि ये वास्तविक संख्या है, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय, उनको सभी को मिलाकर के क्या बोलेंगे कि ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या। अब दूसरी स्थिति में पुनः देखें परिमेय संख्याओं को, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P/Q अर्थात भिन्न के रूप में, जहां पर Q का मान 0 के बराबर, 0 से अधिक हो, 0 से कम हो या 0 से अधिक हो, 0 के बराबर। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं, अब परिमेय संख्या में यदि हम P और Q दोनों की स्थिति देखें तो कोई ना कोई एक पूर्णांक होगा, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। P/Q के रूप में जो संख्या लिखी जाएगी तो इसमें P और Q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में परिमेय संख्या में आने वाले जो अंक हैं वो क्या होंगे, पूर्णांक।
पूर्णांक होंगे तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। इसको भी डिवाइड कर लिया अपन ने कि पूर्णांक यदि ये है तो इधर पर धन ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक तो ऋणात्मक में है अर्थात शून्य से कम होने वाली संख्या है। धन पूर्णांक जो है वो क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। धन पूर्णांक मतलब धनात्मक एक से अधिक वाली जो संख्याएं हैं पूरी की पूरी क्या कहलाती है, अपनी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, सम और विषम। सम और विषम। सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है, दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है। इसमें केवल एक अपवाद संख्या होती है जो अभाज्य होती है, वो है दो को छोड़कर के बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। विषम संख्या, विषम संख्याओं में भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याएं हो सकती हैं। अब भाज्य और अभाज्य होने का ये कारण है कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी अदर संख्या का भाग नहीं जाता, उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इधर को देखें अपन विषम संख्या में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये इसका डिवाइडेशन हो गया। अब भाज्य संख्या को अपन देखें तो भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें एक और उस संख्या के अलावा किसी अदर संख्या का भाग चला जाए तो वो भाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें एक और उस संख्या के अलावा किसी अदर संख्या का भाग ना जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं में जितनी चीजें आ रही हैं, जितनी संख्याओं की परिभाषा है वो आपको कंप्लीट होगी और इसी के अनुसार आपको परिभाषाएं लिखनी है एक एक करके, परिमेय संख्या की, वास्तविक संख्या की, परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की, पूर्णांक, समपूर्णांक, विषम पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, सम और विषम प्राकृत संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, इनके को आपको लिख करके दिखाना है।